मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वी वाचा वो समजून घ्या पान क्रमांक 20। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम चंद्रावरमी गेलो इस नज़्म को पढ़ चुके हैं और उसके प्रश्नोत्तर भी देख चुके हैं। इसके बाद आपकी दर्सी किताब की सफ़ा नंबर 20 पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वाचा वो समजून घ्या। हम इस इक़्तिबास को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। एकदा मी व आई मामाच्या गावाला निघालो होतो। बस स्टँडवर आलो, गाडी सुटायला वेळ होता म्हणून आम्ही बाकावर बसलो होतो। आमच्या शेजारी एक कुटुंब म्हणजे 2 मुले, त्यांची आई व आजी होती। त्यांच्याकडे खूप सामान होते। कोणत्या गाड्या आल्या, कुठे निघाल्या, कुठे थांबल्या याविषयीच्या सूचना स्पीकरवर सांगत होते। या सूचनेनंतर प्रवाशांना सामान सांभाळा, अंगावरचे दागिने सांभाळा, लहान मुलांकडे लक्ष द्या अशा सूचनाही देत होते। तेवढ्यात आमच्या शेजारी बसलेल्या कुटुंबातील सर्वजण बसच्या दिशेने घाईघाईने निघाले। सामान खूप असल्याने बाजूला असलेली पिशवी तिथेच राहिली हे लक्षात येताच बसस्टँडवरच्या गर्दीतून वाट काढत काढत ती पिशवी घेऊन मी ते कुटुंब कुठे दिसते का ते पाहत होतो। त्यांचे नाव ना गाव मला काहीच माहीत नव्हते। त्यांच्यातील लहान मुलगी व आजी बसच्या खिडकीतून बाहेर पाहत होत्या। त्यांचे माझ्याकडे लक्ष गेले। अभी हमने जहाँ तक पढ़ा है उसको समझते हैं। एक मर्तबा मैं और मामा के गांव के लिए निकले। बस स्टैंड पर आए। गाड़ी छूटने में अभी वक्त था, इसलिए हम बेंच पर बैठ गए थे। हमारे बाजू में एक ख़ानदान यानी 2 लड़के, उनकी माँ और दादी थी। उनके पास ढेर सारा सामान था। कौन सी गाड़ी आई, किधर की तरफ निकली, कहाँ रुकने वाली है, इस बारे में स्पीकर से हिदायतें दी जा रही थी। इन इत्तलात या हिदायतों के बाद मुसाफिरीन को सामान संभालो, ज़ेवरात संभालो, छोटे बच्चों की तरफ ध्यान दो, इस तरह की हिदायतें भी दी जा रही थी। इतने में हमारे पड़ोस में बैठे हुए ख़ानदान के लोग बस की तरफ भागे। जल्दी में सामान खूब होने की वजह से बाजू की एक थैली लेना वो भूल गए। थैली वहीं पर रह गई। ये मालूम होते ही मैं बस स्टैंड की गर्दी में से रास्ता बनाते थैली लेकर उस ख़ानदान को ढूंढने निकला। उनका ना मुझे नाम पता था ना गांव। इतने में उस ख़ानदान की एक छोटी लड़की और दादी मुझे बस की एक खिड़की से बाहर देखते हुए नज़र आए। उनका ध्यान भी मेरी तरफ गया। लहान मुलगी व आजी बसच्या खिडकीतून बाहेर पाहत होत्या। त्यांचे माझ्याकडे लक्ष गेले। तिने दादा म्हणून हाक मारली। ती बराच वेळ माझ्या शेजारी बसून राहिल्याने तो आवाज माझ्या लक्षात आला। मी त्या दिशेने धावलो। तोपर्यंत आजी गाडीतून खाली उतरून आल्या होत्या। मी त्यांना पिशवी दिली। त्यांनी माझ्या पाठीवरून हात फिरवला। कमरेचे 10 रुपये काढून माझ्या हातावर ठेवू लागल्या। मी नको नको म्हणत होतो, अरे बाळा, मी तुझी आजी ना, तू आजीसाठी धावत पडत आलास, मग खाऊसाठी आजीने दिलेल्या पैशांना नाही म्हणायचे नसते। असे म्हणत आजीने खूप मायेने माझ्या तोंडावरून हाथ फिरवला। छोटी बच्ची और दादी बस की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनका ध्यान मेरी तरफ गया।
बच्ची ने भैया इस तरह कहकर आवाज़ दी। अब वो बच्ची काफ़ी देर तक मेरे बाजू में थी, इसलिए उसका आवाज़ मेरे जहन में था। मैं उसकी तरफ भागा। तब तक दादी गाड़ी से नीचे उतर चुकी थी। मैंने उनकी थैली उन्हें दी। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ फेरा और 10 रुपये निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं नहीं नहीं ऐसा कह रहा था तो दादी ने कहा, अरे बेटे, मैं तेरी दादी हूँ, तू अपनी दादी के लिए भागता हुआ आया, इसलिए खाने के लिए दादी ने दिए हुए पैसों को मना नहीं करते। इस तरह कहते हुए दादी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि भाषेची ओळख यानी जबान की समझ। यहाँ पर हुर्फों के तलफ्फुज को हमको समझना है। मराठी भाषेत च आणि ज ही 2 अक्षरे अशी आहेत की त्यांचे उच्चार भिन्न भिन्न केले जातात। काही शब्दामध्ये च चा उच्चार च आणि काही शब्दामध्ये च असा होतो, तर ज चा उच्चार ज आणि ज असा होतो। यानी च और जो के तलफ़ुज़ में थोड़ा सा फ़र्क है मराठी में। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पे हम इनका तलफ़ुज़ देखकर इस तलफ़ुज़ों के फ़र्क को समझेंगे। सबसे पहले च, चौदा, चौक, चाक, चावणे, चूल। च के साथ थोड़ा सा तो मिक्स करके आप बोलेंगे। फिर आप यहाँ पर देखिए क्लियर चीन की तरह आगे के लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ होगा। चाहा, चार, चक्र, चिंधी, चिमनी। अब उसके बाद ज का तलफ़ुज़ देखते हैं। जगने, जाग, मांजर, जोरात, जुना। बाजू में जहाँ पर तलफ़ुज़ अलग होता है, जग, जादू, जेवण, जिना, वजीर। तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ को समझा है। प्यारे बच्चों, आप इसे पढ़िए और अपनी मराठी की कॉपी में खुशखत तहरीर कीजिए।